हेलो। गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सचिन कुमार आज आपके साथ फिर से हाजिर हूँ। वर्ब का चैप्टर हमने किया था। आज हम उसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे, देखेंगे कि जो हमने पढ़ा था वो कैसे अप्लाई होता है एग्ज़ाम में क्वेश्चंस कैसे आते हैं और हमें उन क्वेश्चंस के बारे में सोच के आंसर कैसे करना होता है। चलो लेट्स स्टार्ट टुडे। पहला जो हमारा क्वेश्चन है, यू डोंट नीड डैश हियर एनी मोर इन द सन। तो मैंने आपको नीड के बारे में बताया था। मेन वर्ब में इसका यूज़ हो तब और हेल्पिंग वर्ब में इसका यूज़ हो तब। मेन वर्ब में हो तब इसका क्या करना है, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है हमें। अगर हेल्पिंग वर्ब के रूप में यूज़ हुई है तो ओनली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखो, डोंट नीड हेल्पिंग वर्ब है। एक चीज़ और बताई थी मैंने आपको, नॉट नीड हो, ये हेल्पिंग वर्ब होगी और नीड नॉट ये हेल्पिंग वर्ब होगी, सॉरी ऊपर वाली हमारी मेन वर्ब होगी। देखो यहाँ पे नॉट नीड है तो इसका मतलब क्या हो गया, हमें क्या करना है, नॉट नीड में मेन वर्ब की तरह इसको यूज़ करना है। तो मेन वर्ब की तरह यूज़ करेंगे तो क्या आएगा हमारा, टू प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ पे कोई आंसर में देखते हैं, टू फर्स्ट फॉर्म स्टैंडिंग स्टैंड। तो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में है, ऑप्शन ए में। ऐसे में क्वेश्चन को पेपर में करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम। द डायरेक्टर मेड द ऑफिसर्स डैश लॉन्गर देन यूजुअल। और उसमें हमें टू वेट और वेटिंग फिल करना, क्या आएगा। तो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, जो मेड हमारी वर्ब होती है ना, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यदि सेंटेंस हमारा एक्टिव है, यानी पैसिव में ना हो, ठीक है। तो मेड था हमारा, हमने यहाँ पे क्या देखा कि मेड है हमारे पास, मेड है और सेंटेंस हमारा एक्टिव वॉइस में है। तो हमें करना क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी वेट। तो हमें इस यहाँ पे वेट का यूज़ करना पड़ेगा ओनली, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन में। ही नेवर माइंड्स डैश डिजर्विंग पर्सन्स। इसमें ऑप्शन दिए गए हमें, टू हेल्प, हेल्पिंग, इन हेल्पिंग, फॉर हेल्पिंग। तो करना क्या, हमें देखना क्या, अब देखना है, हमने एक चैप्टर पढ़ा था उसमें पढ़ा था कि नेवर माइंड्स, मैंने आपको कुछ सेंटेंसेस फ्रेजेस बताई थी, अगर वो फ्रेजेस आते हैं तो उसके बाद हमारी जीरन का यूज़ होगा। तो यहाँ पे हमारी जीरन का यूज़ होगा। जीरन क्या होती है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी। तो हमारी हेल्प फर्स्ट फॉर्म थी और इसके साथ आईएनजी लगा दिया, तो ये हमारा क्या बन गया, जीरन, जिसको हम वर्बल नाउन भी कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अगर आपने अभी तक पीछे वाले चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो आप एक बार पीछे जाके उन चैप्टर्स को कंप्लीट करिए और देन ये फिर से इस प्रैक्टिस में आए, तब आपसे सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। सी रिसेंटेड डैश लेट एट नाइट, लेट एट नाइट, ठीक है। तो इसमें क्या है, माई रिटर्निंग, मी रिटर्निंग, अगेंस्ट माई रिटर्निंग। इसमें मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, पॉजेसिव के बारे में बताया था। पॉजेसिव केस जब भी आएगा हमारे सामने तब मैंने बताया था उसके साथ क्या यूज़ होगा, उसके बाद हमेशा जीरन का यूज़ होगा, जीरन का। इसमें पॉजेसिव कौन सा है, माई। मी क्या है, ऑब्जेक्टिव केस है। मैं आपको बता देता हूँ, देखो जैसे आई, मी और माई। आई क्या है हमारा, सब्जेक्टिव केस, एज ए सब्जेक्ट की तरह यूज़ होगा ये, ठीक है। जैसे किसी भी सेंटेंस को स्टार्ट करेंगे, जैसे आई गो टू स्कूल, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम आई हमारा है सब्जेक्ट, तब ये हमारा सब्जेक्टिव केस है, ठीक है। मी कैसे करेंगे यूज, ये हो मी ए बुक, ऑब्जेक्ट का यूज़ हुआ है ऑब्जेक्ट की तरह, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव केस है मी। यहाँ पे मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, आई सब्जेक्टिव है, ये ऑब्जेक्टिव, और ये हमारा पॉजेसिव केस है,
ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, मैंने बताया पॉजेसिव केस आए उसके बाद हमें जीरन का यूज़ करना है। ये मैंने चैप्टर करवाते टाइम आपको बताया था। तो यहाँ पे माई आ जाएगा और इसके बाद वो होगी फर्स्ट फॉर्म आईएनजी यानी जीरन। तो हमारा ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम। थ्रू आउट द डे शी डिड नथिंग बट डैश इलनेस। मैंने आपको इसके बारे में करवाया था। अगर सेंटेंस में हमारे ऐसे आते हैं नथिंग, नथिंग बट, और इससे पहले फॉर्म डू की आती है। अगर डू आती है तो यहाँ पे हमें यूज़ करना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर डू के अलावा कुछ और आती है तो यहाँ पे हमें यूज़ करना टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पे यूज़ हुई हमारी डू। डू की सेकंड फॉर्म है डिड। डू डिड डन, सेकंड फॉर्म है डिड, यानी पास्ट की बात है। ठीक है, तो बट, नथिंग बट, मैंने आपको ये बताया था नथिंग बट या एक्सेप्ट। अगर ये चीज़ें होती हैं इसके बाद हमें फिल करना, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर इन दिस क्वेश्चन। ठीक है, समझे। अगर ये आपको चीज़ समझ में नहीं आई तो आप पीछे वाले चैप्टर्स में जाइए, एक बार चैप्टर्स को देखिए, वहाँ पे मैंने चीज़ें आपको एक्सप्लेन करी थी, आपको ये चीज़ें बताई थी। अगर ऐसे सेंटेंस हमारे पास आते हैं डिड नथिंग बट एंड देन उससे पहले डू फॉर्म आती है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर डू के अलावा दूसरी फॉर्म आती है तो हमारे पास फिर हम यूज़ करेंगे टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम। यू हैड बेटर डैश इन हाउस ओवरनाइट। मैंने आपको हैड बेटर वुड बेटर के बारे में बताया था। ठीक है, तब उसमें बताया था अगर इनके जस्ट बाद डायरेक्ट वर्ब आती है तो हमें यूज़ करना ओनली वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का। ठीक है, अगर इनके बाद जैसे फोर या नाउन या प्रोनाउन आ गया हमारा तो हमें यूज़ करना है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। अगर डायरेक्ट नाउन या प्रोनाउन आता है तो हमें यूज़ करना वर्ब की सेकंड फॉर्म का। ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी। अगर ये चीज़ें यहाँ से क्लियर नहीं हुई, ये पीछे वाले वीडियोज़ में जाइए, क्लासेस को देखिए, फिर आके एक बार ये चैप्टर कीजिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, चलो करते हैं। यू हैड बेटर, हैड बेटर आ गया, इसके बाद हमें फिल करनी थी वर्ब, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। देखो नोट को देखिए, नोट तो सब में है, नोट से हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। नोट तो हमें लगाना ही था, नोट को एक बार भूल जाओ आप क्वेश्चन करते टाइम कि नोट है या नहीं है। ठीक है, तब देखो स्टेड है, स्टे है और टू स्टे है। मैंने बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, स्टे। तो ऑप्शन बी विल बी आवर राइट आंसर। समझे आप। एक मैं और करवा देता हूँ, इट वुड बी बेटर, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फॉर मोहन। मैंने बताया वुड बेटर, एड बेटर, इनके बाद अगर डायरेक्ट वर्ब आती है फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। अगर ये वाला पैटर्न आ गया फॉर नाउन या प्रोनाउन, ये नाउन होगा, तो क्या यूज़ करना हमें, तो यूज़ करना है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। ये चीज़ें मैं आपको ऑलरेडी चैप्टर में करवा चुका हूँ, एक बार आप चैप्टर पीछे जाके चैप्टर को देख लीजिएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम।